अपना स्पीड को बढ़ाएंगे। अगर अचानक करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। इसलिए अभी दिन तो कम ही है, अब स्पीड करने का भी और स्लो करने का भी उतने ही दिन है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो कोशिश करना अपनी चोट बचाने की, अपना घुटने, सिन पैन और ये जो एड़ी वाली दर्द है इसको बचा के दौड़ने की कोशिश करना। और कोशिश करना लंबी दौड़ दौड़ी जाए, सूर थोड़ा कम की जाए। और जो बच्चे काफ़ी दिनों से आ रहे हैं उनकी अब धीरे धीरे बॉडी फिट हो जाए तो स्पीड वर्क भी होगा, ठीक है। चलो छोटा कदम दौड़ के चल। मानसो अब आगे थोड़ा सा कदम बढ़ाना देते, ठीक है। तो आज है 24 मई और दिन बुधवार। तो बच्चों का जो आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके तादाद बढ़ रही है। सभी लोग, मैक्सिमम लोगों का जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो गए हैं। अब सभी लोग अपना जो फिज़िकल है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो अब जो भी चीज़ हो गई है, चाहे रिटर्न एग्ज़ाम हो गया है, उस पर ज़्यादा वरी होने की आवश्यकता नहीं है। किसी बच्चे ने कम किए, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़्यादा किए, किसी के 2-4 कम सही हुए या गलत हुए। अब जो मेन इम्पोर्टेंट है फिज़िकल में, अगर वो फिज़िकल में थोड़ा सा भी फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का डिफरेंस लेता है या चिनअप में 1, 2, 3, 4 जितने भी कम करता है तो वो ह्यूज डिफरेंस आ सकता है। और उसकी जो मेरिट में जो आने की पॉसिबिलिटीज़ है वो इन कंपेरिजन टू जिसने रिटर्न में ज़्यादा किए थे 2-4 क्वेश्चन, उससे भी आगे बढ़ सकता है। तो अभी नॉर्मली वार्म अप चल रहा है। कैप्टन साहब खुद बच्चों के साथ दौड़ रहे हैं। हल्का ग्रुप वार्म अप चल रहा है, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। तो धीरे धीरे जो अब स्पीड है वो बढ़ रही है। अब जो वार्म अप था 8-10 चक्कर का वो कंप्लीट हो गया है और धीरे धीरे स्पीड है। अब पूरे राउंड के 25 राउंड लगाने हैं। तो पूरी जो एनर्जी है वो बच्चे अपना वो दे रहे हैं और 25 राउंड अब उन्होंने लगाना है। सर, कैप्टन साहब, रिटर्न पहली जो वो हो गया है, अब मैक्सिमम बच्चों का हुआ है। कुछ बच्चे ने कम अटैम्प्ट किए होंगे, किसी का सही होगा, गलत होगा। अब ऐसा क्या फार्मूला है, कैसा क्या कैलकुलेशन है कि बच्चे फाइनल सिलेक्शन में पहुंच जाए, या कोई कन्फ्यूज़न है तो वो किस हिसाब से अपना मेरिट को ध्यान में रखते हुए करें? मतलब अब क्या है, अब ऐसा कोई रास्ता या कोई ऐसा फार्मूला ऐसा कुछ है सर? अब इसमें यही देखना पड़ेगा जो बच्चों ने कम किए हों चाहे ज़्यादा किए हों। जी सर। उनको अब एक ही चीज़ में फोकस करना चाहिए। जो दौड़ में कमज़ोर है उसको सेकंड ग्रुप में कम से कम आना है। और जो सेकंड ग्रुप में मतलब मीडियम दौड़ थोड़ा अच्छी है तो उसका काम है फर्स्ट ग्रुप में जगह बनाने के लिए अपना धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। और जो बीम है वो भी असर डालता है। अगर जो 8 बीम लगा रहा है, अगर एक एक्स्ट्रा लगाएगा तो उसकी मेरिट थोड़ा और अप हो जाएगी। कहने का मतलब जो 10 लगाएगा और जो 9 लगाएगा तो कम से कम 7 नंबर का तो उसी में फ़र्क हो गया। तो 7 नंबर का मतलब उसके 3.5 सवाल सही वाले कवर कर दिया उसने, आगे को कवर कर दिया। तो उसका वही फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज 6 मार रहा हूँ और अब आगे 20 ही दिन बचे हैं तो उसने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 10 लगा दूंगा। अच्छा। उसका फोकस होना चाहिए कि उससे मेरा परफॉर्मेंस अप हो। हम लोग यहीं पर मार खा जाते हैं। अच्छा। हम ये सोचते हैं कि जो अच्छा कर रहा है उसके साथ में दौड़ में कदम मिलाऊं, कैसे पकड़ेगा अचानक उसको? अच्छा। वो तो धीरे धीरे ही हो पाएगा। अच्छा। या तो जिसने पिछले उसमें किया है, बीच में कुछ ब्रेक हुआ है, वो बच्चा आराम से कवर कर लेगा। अब जो बच्चे ने कभी 5 मिनट में या 5 मिनट 5 सेकंड 5-10 में कभी दौड़ निकाली नहीं, वो बच्चा अभी अचानक सोचेगा कि मैं जो है उसके साथ 5 मिनट में आ जाऊं। तो उसने अपना परफॉर्मेंस अप करना है। जो भी बड़े खिलाड़ी होते हैं उनका यही होता है
हम सब ने देखा है जब भी वो बड़े लेवल पर परफॉर्म करता है तो वो अपना रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करता है, ना कि नंबर 1 का रिकॉर्ड तोड़ने। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपना बेस्ट, अपना बेस्ट देगा तो तभी तो इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ, उसका जो बेस्ट था उसको ब्रेक करे, उसको ब्रेक करे। हाँ। मतलब अपने परफॉर्मेंस, दूसरे के परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं। हाँ। हो सकता है आपने अच्छे किए हों, हाँ। रिटर्न में आपने मेरे से कम किए हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। जरूरी नहीं, आपने मैंने अच्छे किए हैं, आपके कम हो सकते हैं। बिल्कुल। पर हमारा एम अभी वही होना चाहिए कि मतलब जो ज़रूरी है, जैसे जिसकी चेस्ट कम है उसका काम होना चाहिए चेस्ट की लगातार प्रैक्टिस करे। और तुम्हारे बहुत अच्छे 80 प्लस भी हैं तो चेस्ट में अगर आप बाहर होगे तो आप बाहर हैं, बिल्कुल, आपको कोई अंदर नहीं कर पाएगा। और क्या फ़ायदा उस रिटर्न का उतना। और अगर आप मेडिकल में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें अगर आप ध्यान दे पाओ, जैसे आँख की पुतली घुमाना, मैंने परसों बच्चों का टेस्ट किया था, कम से कम 2 बच्चे अच्छे वाले बच्चे जो कि NCC था, जिनका 20 नंबर उनको मिलने वाले हैं, और वो 20 नंबर क्या काम के, वो कोई काम की नहीं है। जब वो मेडिकल में अगर वो चीज़ हो सकने वाला है, बाकी चीज़ मेडिकल में तो कैसे वो तो हो नहीं पाएगा। जो चीज़ होने वाला है जैसे पुतली घुमाने वाला है और जो घुटने मिलने वाला है और ऐसे वाली चीज़ों को वो आराम से एक बार देखे और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है वो आराम से कर सकता है। चेस्ट फुलाने वाला कम से कम इस ग्राउंड से बच्चे कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर हवा भरने के बाद फुलाया है बच्चों ने। अच्छा, तो वो टेक्निक उनको देखनी पड़ेगी। अब सबको पता है मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरा कमज़ोर कहाँ पर है। अच्छा। तो जहाँ पर कमज़ोरी है वहाँ पर वो लगातार करे। अब ऐसे दिन तो है नहीं कि लॉन्ग दौड़े धीरे 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 करके बढ़ाए। उसके लिए तो बच्चों ने पहले ही आंख बंद किए थी। अब जो बच्चे अच्छा कर रहे थे, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको दौड़ से कौन रोक सकता है। वो तो फर्स्ट ग्रुप हैं तो हैं, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। अब जो पढ़े हैं सोच रहे थे, हाँ, जिन्होंने वेट किया, मतलब जिन्होंने अभी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, डेफिनेटली उनको नुकसान होगा 20 दिन जैसे 25 दिन मान के, सर 1 महीना मान के चल, तो 1 महीने में इनके 4 संडे मिलने हैं, सपोज दैट, तो 4 संडे में मुझे 4 में अगर ज़्यादा कोशिश करेगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि पर आवर स्पीड बढ़ाना कोशिश करेगा तो थोड़ा नुकसान तो होना ही होना है। आगे बढ़ो, शाबाश। तो आप सुन रहे थे कैप्टन साहब को। यहाँ पे अभी जो फिज़िकल की तैयारी चल रही है, पहले वार्म अप हो गया है, अभी ग्रुप दौड़ चल रही है। 25 राउंड इस ग्राउंड के लगाने हैं, उसके बाद ABC ड्रिल होगी, अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होगी। तो जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं और अपना कैलकुलेशन मेरिट के हिसाब से देखें, केवल दौड़ और उसको उसके कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि आपका ओवरऑल जो मेरिट बनेगी वो फिज़िकल और रिटन एग्ज़ाम आपका जितना भी हाईएस्ट रहेगा वो वही टॉप जो अकॉर्डिंग टू जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिस्ट में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरीज़ हैं तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो भी पूछना है कैप्टन साहब से हम कोशिश करेंगे। और एक बच्चे को वहाँ पे थोड़ा सा इंजरी हो गई है, तो वहाँ पे कैप्टन साहब दौड़ते दौड़ते उसके हो सकता है कुछ मसल्स प्रॉब्लम हो गई है, तो ऑन द स्पॉट सर वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि कैसे उसके मसल्स को दौड़ते दौड़ते कैसे ठीक किया जा सके। आवाज़ गोट, छठा चक्कर खत्म हो गया बेटी। आवाज़ बिल्कुल ग्रुप बॉल छोड़ना नहीं है अभी, चाहे कुछ भी हो जाए। नीचे देगा से पैर मुड़ेगा, चल हल्का हल्का चलते बेटे। हो गया, कट हो गया, निकल जाओ, अपने खांचे में बैठ गए।